हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चिंता मत कीजिए, हम इसे बिल्कुल आसान बना देंगे। तो चलो एक पजल से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पर फॉर्मूला देखो, COClNH3 5+2। अब फॉर्मूला में तो Cl पहले लिखा है और NH3 बाद में, तो फिर जब हम इसका नाम लिखते हैं तो अमीन पहले और क्लोराइड बाद में क्यों आता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पजल को सॉल्व करने के लिए हम इन 5 स्टेप्स से गुजरेंगे। सबसे पहले इन नामों की ज़रूरत ही क्यों है, फिर सिंपल नेमिंग रूल्स क्या हैं, उन्हें याद रखने के लिए एक एनालॉजी देखेंगे, फिर अपने फॉर्मूला को नाम देंगे और आखिर में एक क्विक रिकैप। तो सबसे पहले सेक्शन 1, व्हाई नेम्स मैटर। चलिए देखते हैं कि आखिर इन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए इन रूल्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जरा सोचो, अगर हर शहर के ट्रैफिक रूल्स अलग अलग होते, कितना केओस होता है ना। केमिस्ट्री में भी पहले बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। एक स्टैंडर्ड नेमिंग सिस्टम के बिना दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही कंपाउंड को अलग अलग नाम से बुलाते थे। बहुत कंफ्यूजन होता था। तो इन्हीं रूल्स ने आके इस पूरे केमिकल केओस को आखिरकार खत्म किया। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द सिंपल नेमिंग रूल्स। ये रूल्स इस केमिकल केओस को खत्म करते हैं। आप इन्हें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की ग्रामर समझ सकते हैं। देखो, ये बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, पर सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। स्टेप 2, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। और स्टेप 3, बिल्कुल एंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन न्यूमरल्स में पैरेंथेसिस के अंदर लिखना है। सिंपल। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है, सो लिसन केयरफुली। स्टूडेंट्स लिगेंड्स को अल्फ़ाबेटाइज करना भूल जाते हैं। आपको हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अमीन का ए हमेशा क्लोरिडो के सी से पहले आएगा, दैट्स इट। और यही रीज़न है कि हमारे पजल में अमीन पहले आता है। चलिए अब हम सेक्शन 3 देखते हैं, अ पासपोर्ट फॉर मॉलिक्यूल्स। इन रूल्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए एक बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम को ना आप उसके पासपोर्ट की तरह इमेजिन कीजिए। जैसे आपके पासपोर्ट में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड ऑर्डर में होती है, बिल्कुल वैसे ही कंपाउंड के नाम में भी होनी चाहिए। इसका नाम यूनिक होना चाहिए और सबके लिए सेम। आइए इस एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जो मेटल का नाम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो मॉलिक्यूल की कोर आइडेंटिटी है, जैसे पासपोर्ट पर आपका नाम। जो लिगेंड्स हैं, वो उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स हैं, जैसे पासपोर्ट पर आपकी हाइट या आंखों का रंग। और जो ओवरऑल चार्ज है, वो इशुइंग अथॉरिटी की तरह है, जो उस पासपोर्ट को वैलिडेट करती है। ठीक है, अब वक्त आ गया है, आते हैं सेक्शन 4 पर, फ्रॉम फॉर्मूला टू नेम। अब इन रूल्स और अपनी पासपोर्ट एनालॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने शुरुआत वाले पजल को सॉल्व करेंगे। चलो एक और मेंटल इमेज बनाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक मास्करेड बॉल में हैं, वहाँ एक मास्क्ड पर्सन है। ये है हमारा सेंट्रल मेटल। अब आपको इसे डिस्क्राइब करना है, पर रूल ये है कि आप पहले उसकी डेकोरेशंस यानी उसके लिगेंड्स को डिस्क्राइब करेंगे, और वो भी, यू गेस्ड इट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप अमीन इयररिंग्स के बारे में क्लोरिडो रिंग से पहले बताएंगे। और जब आप सारी डेकोरेशंस को अल्फाबेटिकली डिस्क्राइब कर चुके होंगे, तब आप आखिर में उस मास्क्ड पर्सन की आइडेंटिटी और उसकी रैंक बताएंगे। लॉर्ड कोबोल्ट थर्ड। देखा, इस तरह आपको इस पर्सन का पूरा और सही डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। बिल्कुल यही लॉजिक हम यहाँ नेमिंग में यूज करते हैं। तो देखो, अब हमें अपने सवाल का पक्का जवाब मिल गया है। फॉर्मूला में ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, नाम हमेशा अल्फाबेटिकल रूल से ही लिखा जाएगा। COClNH3 5+ में अमीन का ए हमेशा क्लोरिडो के सी से पहले आएगा, इसीलिए करेक्ट नाम है पेंटाअमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3 आयन। अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आए हैं, सेक्शन 5, फाइनल रिकैप एंड टिप। चलिए इस पूरे टॉपिक को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बस ये 3 बातें दिमाग में रखनी है। नंबर 1, नॉमेनक्लेचर एक लॉजिकल सिस्टम है, कोई रैंडम चीज नहीं है। नंबर 2, स्ट्रक्चर याद रखने के लिए पासपोर्ट फॉर अ मॉलिक्यूल वाली एनालॉजी यूज कीजिए। और नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, लिगेंड्स को हमेशा अल्फाबेटाइज करना है। अमाइन हमेशा क्लोरिडो से पहले, ऑलवेज। देखो, अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे, द कोर आइडिया, एक मेंटल पिक्चर और वो एक की रोल, तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।